कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today I will teach you moving charge and magnetism. This is a very important lesson and it belongs to new unit magnetism. All of you knows this thing. There is a branch of physics in which we study about magnetism and magnetism produced by any moving charge particle and that physics is called magnetism physics. मतलब बच्चों एक फिजिक्स की ब्रांच ही बनी हुई है जिसके तहत हम लोग जो है मैग्नेटिज्म का रिसर्च करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म है क्या? और कोई चार्ज पार्टिकल जब मूविंग करता है तो उसके मूविंग के दौरान when any charge particle is moving, then what will be the magnetic field and magnetism produced? कितना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, हम लोग इस लेसन में इन बातों का भी अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, पूरी यूनिट मैग्नेटिज्म बिलोंग्स 5 lessons. You have 5th lesson for study, complete study of magnetism, as it is first lesson moving charge particle and magnetism, and the next lesson is moving coil galvanometer, and next lesson is earth magnetism, and the next lesson is magnetism properties, and next lesson is electromagnetic induction, and the last lesson is अल्टरनेटिव करंट। तो इसका मतलब बेटा हम लोगों को 5 या 6 लेसन पढ़ने हैं मैग्नेटिज्म से बिलोंग करते हुए, और पूरी कंप्लीट यूनिट मैग्नेटिज्म की पढ़नी है। आप इसके पहले इलेक्ट्रिक की यूनिट पढ़े थे तो वहां आपने एक चीज रिसर्च किया था। पूरे सभी जो है लेसन्स को पढ़ने के दौरान एक चीज आपको पॉइंट आउट हुई थी, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स then it create electric field around its path. अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो अपने चारों ओर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि when any charge particle is in moving state then it create 2 type of field, electric field as well as magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, किस टाइप का प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कुछ बेसिक चीजें। देखो, बेसिक चीजें क्लियर रहेंगे तो लेसन क्लियर होगा। मैग्नेट्स, all of you listen, what are the magnets? What are the magnets? Firstly, all of you listen, what are the magnets? Magnets क्या है? Such type of materials. देखो बेटा, हम लोग जो है बचपन से ही मैग्नेट के बारे में परिचित है, फेमिलियर है, लेकिन मैग्नेट की केवल एक क्वालिटी या एक कंडीशन से ही परिचित है, और उसी एक कंडीशन से मैग्नेट की जो है डेफिनेशन बन गई है। और बच्चों, बाद में रिसर्च के दौरान मैग्नेट की और भी कई सारी क्वालिटीज रिसर्च हुई, खोजी गई, और मैग्नेट की एक डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट जो है फिगर सामने क्रिएट हो गई। तो व्हाट्स आर द मैग्नेट? मैग्नेट्स क्या होते हैं? लिसन एवरीबॉडी, सच टाइप ऑफ मटेरियल्स which always attract iron, nickel,
कोबाल्ट एज वेल एज देयर मिक्स्ड मेटल्स। मतलब ऐसे कोई मटेरियल आपको दे दिया जाए जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इनसे बने हुए कोई इनकी मिक्स्ड मेटल, माने जिनमें ये शामिल हो, ऐसे मेटल से बने हुए मटेरियल्स को जो भी जो है सब्सटेंस अट्रैक्ट करे वही क्या है? मैग्नेट। समझ है बेटा? मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज which attract iron bodies, nickel bodies, cobalt bodies as well as their mixed metals। ऐसी सभी मेटल जो इनसे मिलकर बनी हो उनको जो है ये अट्रैक्ट करें, जो भी सब्सटेंस, उन्हें ही हम जो है मैग्नेट कहते हैं। बाद में जो है ये इन्वेंशन हुआ कि मैग्नेट कुछ और नहीं होते बेटा, मैग्नेट्स आर ओनली ओर ऑफ आयरन एज मैग्नेटाइट Fe2O3। मतलब कुछ दिनों बाद ये इन्वेंशन हुई कि मैग्नेट कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, आयरन का और मैग्नेटाइट जो होता है वही जो है मैग्नेट है। ठीक है ना बेटा? और आप जानते होंगे और क्या होता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है कि अगर कोई मेटल खुदाई करके बाहर लाया जाता है तो वो इम्प्योर्ड होता है, उसमें समथिंग इम्प्योरिटी जो है शामिल होती है, और ऐसी जो है मेटल की स्टेज को और कहते हैं। और मीन्स मेटल विद इम्प्योरिटी, यही ना बेटा? और जो नेचुरली मिलती हो, जैसे एल्युमिनियम के और बॉक्साइड है, कोरेंडम है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है, नीलम है, पन्ना है, ऐसे। और जैसे कॉपर का और है कापर पाइराइट, मैलेकाइट, ऐसे ही सिल्वर का गैलेना है, और आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है, एज वेल ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हमको बस ये समझ में आया, बताना हम चाहते थे कि आयरन का जो ओर होता है मैग्नेटाइट Fe2O3, वही जो है मैग्नीशिया कंट्री में मिला ब्लैकी स्टोन के रूप में, काले पत्थर के रूप में। मैग्नीशिया कंट्री में कुछ ब्लैक स्टोन पाए गए और जो आयरन बॉडी को बुरी तरह से अट्रैक्ट करते थे, और वो ब्लैक स्टोन मैग्नीशिया कंट्री में अलग अलग जगह बहुत सारे मिले जो इनडिफिनिट साइज के थे, जिनकी साइज कोई फिक्स नहीं थी। कोई जो है स्टोन सिलेंड्रिकल था, कोई क्यूबाइड के शेप में था, कोई सर्कुलर था, कोई जो है बिना किसी नाम वाली शेप का था, माने ऐसी शेप थी जिसको आप नाम नहीं दे सकते। और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जिनके अंदर बहुत ज्यादा थी, माने जो आयरन बॉडीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। एंड ये सब जो ब्लैकी स्टोन थे ये ऐसे थे कि किसी भी मेथड से हम इनके मैग्नेटिज्म को ना तो कम कर सकते थे, ना घटा सकते थे, ना बढ़ा सकते थे। मतलब शॉर्टली हम आपको समझाएं, इन मैग्नीशिया some black stones are found which are only magnetite ore Fe2O3 and which are of different shape and size, which have more magnetism property, and which magnetic property neither can be increased by any method, neither can be decreased by any method, and which magnetic property neither can be zero by any method। समझ रहे हो बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशिया देश में कुछ ऐसे स्टोन पाए गए ब्लैक कलर के जो कंप्लीटली मैग्नेटाइट ओर थे, और जो आयरन बॉडीज वगैरह को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते थे, जो है इंडिफरेंट शेप और साइज में थे, अलग अलग शेप साइज के थे, लेकिन जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, जिसे आप न कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न समाप्त कर सकते हो किसी भी मेथड से।
तो यही जो है मैग्नेट कहलाए, यही ब्लैकी स्टोन, यही जो काले पत्थर मैग्नीशिया में पाए गए थे, इन्हें जो है बाद में मैग्नीशिया कंट्री में पाए जाने से इन्हें जो है मैग्नेटाइट ओर या बाद में मैग्नेट कहा गया। तो हमको बस मैग्नेट्स के बारे में बताना है। यहां एक लाइन की डेफिनेशन बनेगी, मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ सबस्टेंसेज which attract iron, nickel, cobalt and its mixed metal bodies are called magnets। मैग्नेट ऐसे मटेरियल होते हैं जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनके मिक्स्ड मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इंटरनल जानकारी में जान लीजिए कि मैग्नेट्स आर ओनली मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन, Fe2O3। इधर टोके बेटा। एंड मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट मैग्नेट्स आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स एंड सेकंड मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इधर क्लियर बेटा। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। First type of magnets are called natural magnets and second types of magnets are called artificial magnets. What are natural magnets and what are artificial magnets? All the magnets which are only found in nature या self founded in nature, जो नेचर में स्वतः मिलते हो उन्हीं मैग्नेट को हम कौन सा मैग्नेट कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। ब्लैकी स्टोन्स ऑफ द मैग्नीशिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है? ब्लैकी स्टोन जो मैग्नीशिया में पाए गए थे। नेचुरल मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स व्हिच हैव नॉट डेफिनिट शेप एंड नॉट डेफिनिट साइज। ये ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनकी साइज और शेप फिक्स नहीं होता, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स। इस तरह के मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट कंटेन मोर देन मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऐसे मैग्नेट बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बियर करते हैं। और दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ मैग्नेट व्हिच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी neither can be decreases nor can be increases nor can be cancelled to zero। नहीं समझे बेटा? ये ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनकी ना तो कोई फिक्स साइज होती है ना कोई फिक्स शेप होता है। इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है जिसे हम किसी भी तरीके से कम ज्यादा या जीरो नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? ब्लैकी स्टोन ऑफ द मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में पाए गए ब्लैकी स्टोन नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल बनते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना हो या बताना हो तो जानू बेटा कैसे बताएंगे? सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स which are gained in nature and which have no definite shape or size, which contain more and more magnetic property and which is fixed, not can be increases, decreases or cancelled to zero, are called natural magnets. Blacky stone of the magnesia are the example of natural magnets. नेचुरल मैग्नेट की कोई शेप साइज नहीं होती। इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई फाई होता है जो चेंज नहीं किया जा सकता और ये स्वतः मिलते हैं। दे आर नॉट मैन मेड। ओके, अब उसके बाद बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी, सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच आर मैन मेड, जैसे हम आप बनाए। Such type of magnets which are man-made, which have fixed shape and size। सांचा में डाल के बनाए हुए जो साइज या शेप के बनाई वही तरह बने। Which are man-made and which contain fixed shape and size, which contain minimum magnetic property, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो? कम। And which can be decreases, increases and comes to zero, जिसे हम जीरो घटा या बढ़ा भी सकते हो। ऐसे मैग्नेट क्या कहलाते बेटा? On the basis of shape and size
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इसका मतलब बेटा शेप और साइज डिफरेंट होती है, इसकी वजह से इस टाइप के मैग्नेट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? कौन कौन? देखो, बार मैग्नेट, यहां लुक हियर, यू शेप मैग्नेट, and third is compass needle. Okay. Artificial magnets means such type of magnet which are man-made and which have fixed shape and size and which contain minimum magnetic property and with magnetic property can be decreases, increases and cancelled to 0. Okay. दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं? देखो, सबसे पहला बार मैग्नेट, अ मैग्नेट विच इज इन अ रॉड शेप, मींस अ मैग्नेट विच इज रेक्टेंगुलर और विच इज इन स्क्वायर फिगर इज कॉल्ड बार मैग्नेट। क्या बोले बेटा में? हम सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट विच आर इन रॉड शेप, जो किसी रॉड के शेप में हो, विच आर आइदर रेक्टेंगुलर और इन स्क्वायर शेप आर कॉल्ड बार मैग्नेट। इन्हें रॉड मैग्नेट भी कहा जाता है। लैब में प्रैक्टिकल के लिए ऐसे ही जो है एक पट्टी होती है जिसमें एक तरफ एयर लिखा रहता है। ये मैग्नेट हमको मिलता है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक बेटा? अ मैग्नेट विच इज इन द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर यू इज कॉल्ड U-shaped magnet. An artificial magnet which is in the shape of English letter, alphabet letter U is called U-shaped magnet. It is also called horseshoe magnet. घोड़े का जूता, नाल. It is also called horseshoe magnet. And in between arms of this type of magnet there will be मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड। दोनों भुजाओं के बीच में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। समझ आया बेटा? तो सच टाइप ऑफ मैग्नेट व्हिच आर इन द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर यू आर कॉल्ड यू शेप मैग्नेट और दिस टाइप ऑफ मैग्नेट आल्सो कॉल्ड horseshoe magnet. And in between both arm there will be magnetic field. इन दोनों भुजाओं के बीच मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक बेटा? Such type of magnet which is used for knowing direction, एक ऐसा मैग्नेट जिसे डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए। Which is in a shape of strip in any small box, मतलब कोई एक छोटी डिबिया हो और जिसमें जो है ये एक स्ट्रिप या पत्ती के रूप में हो, ऐसे राउंड करता रहे। जैसे अगर आप जो है ध्यान से समझो, जैसे आप बच्चों मम्मी दीदी लोग को देखते होंगे जो अंगूठी सोने वगैरह की होती है, तो मार्केट से जब अंगूठी लाते हैं सुनार के यहाँ से, एक छोटी सी डिबिया रहती है और ऊपर जो है उसका ढक्कन ट्रांसपेरेंट रहता है, प्लास्टिक का या कांच का, जिससे अंदर का मटेरियल दिखता रहता है, अंगूठी उसमें फंसाई रहती है नीचे वाले पोर्शन में। तो सेम उसी तरह से कोई डिबिया हो और जहाँ अंगूठी फंसाई हो वहाँ एक स्ट्रिप हो और ऊपर से ही ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा हो, कैप लगा हो कि बाहर से दिखता रहे और वो इंडिकेटर की तरह घूमती रहे स्ट्रिप जो पत्ती हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? कंपास नीडल। ठीक है, तो कंपास नीडल क्या होती है? एक कोई जो है डिबिया होती है और इस डिबिया में एक स्ट्रिप होती है। क्या बेटा? ऐसे स्ट्रिप इस पत्ती, ये ऐसे, और ये जो है मूव करती रहती है, डिफ्लेक्शन शो करती रहती है, और जो है आप समझ रहे हो कि इसी को हम कंपास नीडल या
डायरेक्शन मैग्नेट बोलते हैं, कि एक ऐसा मैग्नेट जिससे जो है डायरेक्शन शो होता हो। तो ये आपने देखा कि मैग्नेट से क्या है, कितने टाइप्स के हैं, और नेम से इनको हमने डिफाइन भी कर दिया। सच टाइप ऑफ मटेरियल्स which attract iron bodies, nickel bodies, cobalt bodies, as well as its mixed metals are called magnets. Magnets are of two types: artificial magnets and natural magnets. Such type of magnets which are gained in nature and which contain maximum magnetic property, which shape and size are not definite, are called natural magnets. Okay, Blackie stone are the best example of natural magnets. Such type of magnets which are man-made, containing minimum magnetic property and having fixed shape and size are called artificial magnets. Artificial magnets are of three types: bar magnet, compass needle, U-shaped magnet. Bar magnet is also called rod magnet. U-shaped magnet is also called horseshoe magnet, and compass needle is known as direction magnet. ठीक है बेटा, डायरेक्शन इंडिकेटर मैग्नेट, डायरेक्शन इंडिकेटर निडल ऐसे भी कहते हैं। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। आप लोग बस यही जानते हो कि जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे वही मैग्नेट है, लेकिन अभी हम आपको कई सारी जो है स्पेशलिटीज ऑफ मैग्नेट बताएंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट्स आर द वर्च्यूज ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट, मैग्नेट्स आर मैग्नेटाइट ओर ऑफ द आयरन। समझ में आ गया? सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि मैग्नेट कुछ और नहीं, मैग्नेट्स मैग्नेटाइट ओर होते हैं आयरन के। मीन्स मैग्नेट्स आर ओनली Fe2O3। मैग्नेट ऐसे मटेरियल नहीं होते जो केवल आयरन को अट्रैक्ट करें। आपने आज जाना, अभी तक आपका नॉलेज यही रहा होगा कि मैग्नेट केवल आयरन को अट्रैक्ट करता है। आज नई बात बता दिया ना मैंने बेटा। मैग्नेट्स आर द सच टाइप ऑफ मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन बॉडीज इटसेल्फ या इटवर्ड्स एज वेल एज निकल बॉडीज एज वेल एज कोबाल्ट बॉडीज एंड देयर मिक्स्ड मेटल आल्सो। तो मैग्नेट ऐसे मटेरियल होते हैं जो लोहे के साथ साथ निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को भी अट्रैक्ट करने की स्टेमिना रखते हैं। समझ आया बेटा? दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ, ध्यान सुनना था, इफ एनी मैग्नेट इज फ्रीली हैंग्ड इन एयर। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कोई मैग्नेट ने रस्सी या धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक माने आजाद लटका दे हवा में, है ना? जैसे सत्यम के टांगी में रस्सी बांध कर लटका दे। तो व्हेन एनी मैग्नेट इज फ्रीली हैंग्ड इन एयर देन इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा करके देखो, होगा। अगर हम कोई, क्यों हुआ ये बाद में पढ़ेंगे अगले लेसन में। अगर हम कोई मैग्नेट लें, उसको रस्सी, स्ट्रिंग या डोरी या धागे से बांध कर लटकाएं, तो चाहे जैसे लटकाओगे वो ऐसे नहीं रुकेगा, खट से घूम करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। उसका वन एंड नॉर्थ की ओर हो जाएगा, अनदर एंड कम्स टू साउथ। और चलो, हाँ, लुक हियर, when any magnet is freely hanged in air, then it always stayed in a north-south direction. Its one end is along north direction and is called North Pole.
and another is in along south direction and known as south pole of the magnet। समझ में आई बात बेटा? जब किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाया जाता है वायु के कांटेक्ट में तो हमेशा सदैव सर्वदा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है और उसका जो इंड, जो मूड़ी, जो हेड नॉर्थ डायरेक्शन में रहे दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो टुकड़ा जो है उसका साउथ की ओर दिखता रहे दैट इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझ में आया बेटा? मींस एनी मैग्नेट कंटेन मिस्टर जैन टू पोल्स। पहली प्रॉपर्टी बता दी है बेटा, इट इज ओनली मैग्नेटाइट पोल ऑफ द आयरन। दूसरी, इट अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट, Fe and its mixed materials। तीसरी, when magnet is in freely hand in air then it always stayed in north south direction and shows north south pole of the magnet। मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल्स को दिखाता है। अब बचा चौथी प्रॉपर्टी। लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर, इफ इट इज अ मैग्नेट और हमने इसको रस्सी से बांध कर लटकाया तो एक एंड इसका नॉर्थ की ओर गया और दूसरा एंड, इट क्रिएट नॉर्थ पोल एंड इट बिकम। अब अगर हम समझें कि इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल, लाओ इसको बीच से कट करते हैं। इफ वी कट एनी मैग्नेट एंड वांट टू डिवाइड इट्स पोल, अगर हम इसके पोल को डिवाइड करना चाहें कि भैया ले तो नॉर्थ पोल ले जा और हमें ले तो साउथ पोल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही इट इज कट इनटू पीसेस ईच पीस बिकम कंप्लीट मैग्नेट। नहीं समझे? जैसे हम इसका टुकड़ा कट करेंगे जो इसके टुकड़े मिलेंगे, इधर वाला टुकड़ा इधर, दोनों टुकड़े परफेक्ट चुंबक बन जाएंगे। माने दोनों टुकड़ों में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगी, बन जाएगी नॉर्थ साउथ पोल। मतलब इसको दो टुकड़ा करें तो जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वो परफेक्ट मैग्नेट रहेंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल रहेगा एक तरफ साउथ पोल, उनके पोल्स डिवाइड नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन वी want to divide poles of any magnet and if we cut small pieces of magnet then each piece will be a perfect magnet containing north and south both pole। It means you cannot succeeded to divide, to separated poles of any magnet। आप किसी मैग्नेट के पोल को सेपरेट करने में सक्सीडेड नहीं हो सकते। यहां तक कि कहा गया है, साइंटिस्टों ने प्रयोग किया है कि अगर हम किसी मैग्नेट को बहुत छोटा एटॉमिक साइज में कर दें, एटॉमिक साइज में डिवाइड कर दें, तो भी हम एक तरफ से देखेंगे उसको तो नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ से देखेंगे साउथ पोल, है ना? तो बहुत लंबी बात हो गई कि नहीं? बहुत लंबी बात क्या हो गई कि एनी पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। किसी मैग्नेट के पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सक्सीडेड टू डिवाइड पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट बाय कटिंग इट इनटू पीसेस। किसी मैग्नेट को पीसों में डिवाइड करके उसकी पोल्स को हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो जामी बेटा इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा के बोलना बहुत लंबा हो गया ना। एक शॉर्ट में 4 शब्दों में बोला जा सकता है। 4 शब्दों में कैसे बोला जा सकता है? अ मैग्नेट हैविंग वन पोल इज नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट में नहीं समझे? हम 4 शब्दों में इतनी बड़ी कहानी ना बोल करके 4 शब्दों में बोलेंगे। मैग्नेट हैविंग वन पोल इज नॉट पॉसिबल या मैग्नेट कंटेनिंग वन पोल इज नॉट पॉसिबल। एक पोल वाला मैग्नेट संभव ही नहीं है। शॉर्ट में हो गया कि नहीं बेटा? मैग्नेट कंटेनिंग सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। ठीक है ना बेटा? शॉर्ट में हम बोल सकते हैं मैग्नेट हैविंग सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। एक ही पोल वाला कोई मैग्नेट हो तो संभव ही नहीं है। मैग्नेट अगर रहेगा तो ऑलवेज इट इज इन द हैविंग टू पोल, इसमें 2 पोल रहेंगे। एक पोल वाला मैग्नेट नहीं हो सकता। तो पूरा पीस में कट करें, डिवाइड करें, इतना लंबा चौड़ा बोलने के बजाय स्लाइड में बोलेंगे।
मैग्नेट हैविंग सिंगल पोल इज नॉट समझ में आया बेटा? समझाने के लिए सब समझा दिए, लेकिन बोलेंगे इतना शॉर्ट में। तो पांचवी प्रॉपर्टी है जिसे आप खेल के रूप में जानते हैं, इफ being put any two magnet having similar poles, अगर जो है दो मैग्नेट ले ले, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, दोनों को अगर पास लाएं, देन दे रिपेल ईच अदर। तो इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? देयर विल बी रिपल्सन इन सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट। नहीं समझे बेटा? देयर विल बी रिपल्सन इन सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्सन लगता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है। दे रिपेल ईच अदर, मीन्स सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ऐसे भी बोल सकते हो ना शॉर्टकट में, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। और अगली प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हो बेटा? डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, दोनों अट्रैक्शन दिखाएंगे। देयर विल बी अट्रैक्शन इन बिटवीन डिसिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट। जब मैग्नेट जो है डिसिमिलर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बिहेव करती है या होती है। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। जानिए बेटा, क्या नाम बताए हम? इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या है जानिए जरा। इफ इट इज अ मैग्नेट, अगर हम ये कोई मैग्नेट ले लें, दिखाई दिया, सिद्धांत के शब्दों में भी बताएंगे, है? और एक हम ब्लेड ले लें, ब्लेड जानते हो, और प्रियांशु इस मैग्नेट के पास लाएं तो ये ब्लेड तुरंत जो है चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी इस मैग्नेट से, और ये जो ब्लेड ये चिपक गई पहले वाले मैग्नेट से। अब एक और ब्लेड लाओ, उसको पहले वाले ब्लेड के पास लाओ, तो पहली वाली ब्लेड दूसरी ब्लेड को देखोगे चिपका लेगी, स्टिक हो जाएगी। एक और ब्लेड लाओ, उसको दूसरी ब्लेड के पास लाओ, तो दूसरी ब्लेड थर्ड वाली ब्लेड को चिपका लेगी। तो इस तरह से ब्लेड की एक कतार, एक लाइन बन सकती है। मैग्नेट के कांटेक्ट में ब्लेड आई फर्स्ट वाली, और अब दूसरी ब्लेड फर्स्ट ब्लेड के कांटेक्ट में आई तो वो पहली ब्लेड से अटैच हो गई, थर्ड वाली सेकंड से अटैच, फोर्थ वाली थर्ड से अटैच। ऐसे ब्लेड की एक लाइन बन गई कि नहीं? ऐसा संभव है, पॉसिबल है, ऐसा होता है। ये क्या शो कर रहा है? सो ये कर रहा है कि जैसे मैग्नेट था उसके कांटेक्ट में हमने ब्लेड रखा, तो ये ब्लेड जब तक इन द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट रही, खुद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगी, मैग्नेट बन गई, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। इसीलिए इसने दूसरी ब्लेड को स्टिक कर लिया, चिपका लिया, और दूसरी ब्लेड पहली ब्लेड के कांटेक्ट में जब तक रही, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, इसने थर्ड वाली ब्लेड को चिपका लिया। समझ में आया बेटा? तो इसका मतलब व्हेन एनीबॉडी इज इन द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट, देन दे शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आल्सो, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्शन प्रॉपर्टी। माने मैग्नेटिक के संपर्क में अगर है तो मैग्नेटिक में बन गए हैं। सिद्धांत के शब्दों में शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जैसे देहाती कहावत तो राजा छुए रानी भाव है। माने जो राजा महाराजा के संपर्क में रहते हैं तो अपने आप के राजे समझत रहते हैं ना, फुल पावर में नहीं है, जौन बन गए तुम कहते रही हैं या जौन चाहते हैं वही कराने का प्रयास करते रहते हैं। राजा की तरह अपने आप को अधिकारी या अधिकार युक्त तो समझते रहते हैं। तो वैसे यहाँ भी है। तो यहाँ हम शॉर्टकट में लैंग्वेज में बोलेंगे, मैग्नेट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। मैग्नेट shows property of it means when any material is in the contact of any magnet, then it become new magnet because it is the property of magnetic property presented in it. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है टिल इट इज इन द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट, जब तक ये मैग्नेट के कांटेक्ट में होता है। तो दीज आर द 6 or 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट की ये जो है प्रॉपर्टीज है। समझ में आया बेटा? अब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सुनिए, कुछ शब्द, चूंकि ये सब लेसन में यूज होंगे और हमने कल ये सारी चीजें लिखाई हैं, तो कुछ वर्ड्स सुनिए मैग्नेट से रिलेटेड
सबसे पहले मैग्नेटिक पोल्स क्या, एक एक वर्ड बताते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा। इफ एनी मैग्नेट इज फ्रीली हैंड इन एयर देन इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट्स हुज एंड स्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन is known as north pole and its whose end stayed in south direction known as south pole and it is the poles of magnet। समझ में आया? दो हेडिंग बोले बेटा। पहले हेडिंग क्या बोले विनय जी कि व्हाट्स आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। तो किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली एयर में हैंग किया जाता है तो हमेशा कैसे रुकता है, जो सिरा इसका नॉर्थ डायरेक्शन में होता है वही है नॉर्थ पोल, और जो सिरा इसका साउथ डायरेक्शन में अलाइन, अलाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आया बेटा? And an area around any magnet where its magnetism property exists is called magnetic field। फील्ड वाला शब्द तो आप इलेक्ट्रिक वाले में भी पढ़े हो। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह इलाका जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो, बनी रहे, प्रेजेंटेड रहे, महसूस हो, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मिस्टर कामिल, an area around any magnet where its magnetic property exists known as magnetic field, and intensity of magnetic field is always greater than at the poles of the magnet, yeah you can say at the ends of axis। क्या बोल रहे हैं हम जानवी बेटा? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी मैग्नेटिक एक्सिस के किनारों पर ज्यादा होता है, पोल्स पर ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर एक मैग्नेटिक एक्सिस बनी हुई हो ए बी, तो ए पर और बी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और बीच की ओर बढ़ने लगो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है। ऐसा कहीं कोई पॉइंट बन सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना। ध्यान से सुनो, हम कई सारी डेफिनेशन एक साथ लपेट दे रहे हैं। A line joining poles of the magnet is called magnetic axis. An area around any magnet where magnetism is presented या shows या exist is called magnetic field. Intensity of magnetic field always be greater at the ends of axis. एक्सिस के सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूएशन ज्यादा होती है, एंड इट डिक्रीजेस टू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। एक्सिस के बीच की ओर जो है घटने लगती है। एंड पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। नहीं समझे? ऐसा कोई पॉइंट होगा एक्सिस के आसपास जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। बस समझ में? पॉइंट्स वेयर नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे भी तो बोल सकते हो। एंड अ लाइन पासिंग थ्रू न्यूट्रल एक्सिस, पासिंग थ्रू न्यूट्रल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। मतलब बेटा कोई एक ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और न्यूट्रल पॉइंट से जा रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल एक्सिस। शॉर्टकट समझ में आया बेटा, न्यूट्रल एक्सिस। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लाइन अच्छा वर्ड है, क्या बताने जा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। छोटी कक्षाओं में प्रैक्टिकल करने को मिलता है मैग्नेटिक फोर्स लाइन खींचना रहता है। छोटी क्लासेज में 9th 10th में मैग्नेटिक फोर्स लाइन हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं।
प्रैक्टिकल करते बनाते हैं। तो मैं वो प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ कैसे किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे प्राप्त की जाती है। किए बेटा? देखो हम बता रहे हैं। देखो एक जो है लकड़ी की कार्डबोर्ड होती है, माने छोटी मेज, ठीक। आपको कोई एक जो है व्हाइट पेज दे दिया जाता है, चार्ट पेपर बड़ा सा। कहाँ मिले? यहाँ देखो मेज है जब सामने हमारे, और क्या दे दिया गया हमें? प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको मैग्नेटिक फोर्स लाइन समझाना चाहते हैं। जानिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो सामने हमारे कार्डबोर्ड है, मेज है, और हमें एक जो है बड़ा सा चार्ट पेपर दे दिया गया। अब हम उस चार्ट पेपर को फैलाए, चारों कोनों को खींचे और 4 पिन चारों कोनों पर कार्डबोर्ड में कागज के ऊपर से लगा दिए, तो हमारा कागज इस तरह से ऐसे पूरा चारों ओर एकदम स्ट्रेच्ड होकर के फैल जाएगा। मतलब एकदम बिल्कुल बीच में कोई भी जो है सिलवट न रहे, एकदम टाइट फैल गया है, स्ट्रेच्ड हो गया है। क्या लिए हैं हम? कोई एक चार्ट पेपर बड़ा सा प्रैक्टिकल कराया जाता है 9, 10 के बच्चों को, ध्यान से देखना। यहाँ कार्डबोर्ड है, माने सामने मेज है, कार्डबोर्ड तरह की है, और कागज हमने फैलाया, चारों कोनों को खींच करके यहाँ पर जो है पिन लगा दिया, स्टिच, ये स्ट्रिप्स। जानिए बेटा कागज चारों तरफ फैल गया है, एनी डिस्टरबेंस? समझ में आया? अब बेटा एक बार मैग्नेट लिया जाता है, और बार मैग्नेट ऐसे रख दिया गया, मिस्टर क्या नाम है आपका? प्रज्ञान सिंह। बार मैग्नेट रख दिया गया बेटा। बार मैग्नेट रखने के बाद इसकी आउटर लाइन पेन या पेंसिल से बनाई जाती है। कौन सी लाइन बेटा? आउटर। मतलब बार मैग्नेट ऐसे उंगली से दबा के पेन उठाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मैग्नेट हटा लो तो वहां उसका फिगर बना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक बार मैग्नेट की आउटर लाइन बना लिए, कोई दिक्कत? बन गई आउटर लाइन। अब उसके बाद कहीं एक पॉइंट बनाओ ऐसे अपने आप अंदाज के, क्या बना? पॉइंट। इस पॉइंट पे कंपास नीडल रख दो। कंपास नीडल लैब में मिलती है, छोटी सी नीडल रहती है जिसका जो स्टिप होती है इंडिकेट करती रहती है, बहुत तेजी से घूमती रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है वो, जिससे डायरेक्शन बता रखा है, जो भी बताए थे कंपास नीडल। इस पर जब रखोगे तो इस मैग्नेट के प्रभाव से तुरंत जो है घूम जाएगी, जहां घूम जाएगी वहां निशान लगा दो। अंदर में है सो उसका किनारा जहां रुके वही निशान लगा दो। और अब ये जो है कंपास नीडल उठाओ, इस नए वाले निशान पे रख दो, फिर से इंडिकेटर इधर उधर घूमेगा, जहां रुकेगा वहां निशान। और उसके बाद ऐसे ही ढेर सारे निशान बनते जाएंगे, सारे निशान को मिला दोगे तो ऐसे कोई लाइन बनेगी। फिर अब की बार यहाँ जो है एक पॉइंट बना लो, इस पर रखो कंपास नीडल को, फिर निशान बनाते जाओ तो ऐसे कोई दूसरी लाइन बन जाएगी। ऐसे ही आप बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हो, ये बहुत सारी लाइन बन जाएगी उन सारे पॉइंटों को मिलाने पर। दीज लाइन्स आर नोन एज मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ऐसे ही लाइन बनेगी, समझ में आया? ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन ड्रा करने का प्रैक्टिकल था। आप सभी लोग समझ गए, 9, 10 की क्लास में खींचा जाता है। कैसे किया गया प्रज्ञान? सबसे पहले एक जो है ड्राइंग बोर्ड पर आपने जो है एक कागज या पेपर पिन से जो है 4 पिन से फिक्स करके स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया। फिर क्या किया बेटा? एक बार मैग्नेट उसकी आउटर लाइन ड्रा किया, फिर कहीं किसी एक पॉइंट पर एक कंपास नीडल रखा, वो जहां डिफ्लेक्ट हुई वहां पर दूसरा पॉइंट बनाया, और अब उस पॉइंट पर कंपास नीडल रखा जहां तक डिफ्लेक्शन हुआ तीसरा पॉइंट। ऐसे ऐसे सारे पॉइंटों को मिला करके एक लाइन बनाया। ऐसे ही ढेर सारी लाइनें आप बन गई, सारी लाइनों को आपस में मिला दीजिए। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइन। अब इनकी डेफिनेशन जानिए और फिगर देखकर इनकी प्रॉपर्टी समझिए। डेफिनेशन क्या होती है जानिए। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर द सच टाइप ऑफ इमेजिनरी कर्व, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं, वक्र हैं। रेखा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सीधी नहीं है, कर्विक है ना, सर्कुलर है।
तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर द सच टाइप ऑफ इमेजिनरी कर्व अराउंड एनी मैग्नेट व्हिच शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिनसे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर होती है। अगर इस जो है लाइन पर कहीं कोई टेंजेंट बना दो, मतलब स्पर्शी खींच दो, तो वो पता लगेगा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है, इधर है। मतलब इस कर्व के द्वारा क्या रिप्रेजेंट होता है बेटा? मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर द सच टाइप ऑफ इमेजिनरी कर्व्स व्हिच शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों ओर वह काल्पनिक वक्र जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करे उसे मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहा जाता है। ठीक है? इमेजिनरी कर्व ड्रॉन अराउंड एनी मैग्नेट व्हिच शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइन। समझ में आया बेटा? अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो फिगर से प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन से है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को करती है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन नेवर कट ईच अदर। देखो, कहीं नहीं कट कर रही है, कट हो रहा है कहीं नहीं कट कर रही है। तीसरा देखो जरा खास बात, हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होता है? इंड पर देखो लाइन कैसे है? डेंसर है, एकदम सघन। तो इसका मतलब वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर डेंसर देयर विल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। जहां मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास पास होगी, डेंसर होगी, घनी होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। एंड वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर रेयर, दूर दूर होगी, वेयर देयर विल बी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। समझ है बेटा? पहला क्या बताए? मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या बताए? दे नेवर कट ईच अदर। तीसरा क्या बताए? वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर डेंसर देयर विल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर रेयर देयर विल बी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? पांचवा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन डज नॉट क्लियर। ये इससे निकल करके यहाँ एंड हो रही है कि इससे निकलकर यहाँ एंड हो रही है, ये क्लियर नहीं है। ना तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट कंफर्म होता है, ना इनका एंडिंग पॉइंट। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर फिनिश होती है, इट्स नॉट क्लियर फॉर एनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन डज नॉट क्लियर नहीं होती। तो बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग कुछ जो है नए वर्ड्स पढ़ेंगे और फिर एरोस्टेट थियरी, शायद हम यहाँ तक लिखाए।